हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एसआर मैथमेटिक्स पर। आई होप मेरे प्यारे विद्यार्थी आप सभी स्टडी के अंदर मस्त होंगे, बिजी होंगे और अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो है अपन बात करेंगे अपनी जो क्लास 10 है उसके प्रश्नावली 11 की शुरुआत करने जा रहे हैं और बहुत जल्द अपनी 11वीं प्रश्नावली शायद 1 2 या 3 क्लास के बाद फिनिश हो जाएगी और आपका कोर्स भी लगभग मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ 15 दिन से पहले भी कंप्लीट करवा दूं, मैं आपको और सारी क्लासेस अवेलेबल करवा दूं। अब लगभग 11 12 13 4 चैप्टर और है अपने, ठीक है ना, तो उनको भी बहुत जल्द कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस क्लास के अंदर अपन जो है हर बार की तरह इसका जो बेसिक पार्ट है, बेसिक इंट्रोडक्शन है, यानी कि इसके अंदर क्या सूत्र काम आने वाले हैं सर, या कुछ कोई परिभाषा है तो कौन कौन सी काम आने वाली है, उन सभी के बारे में अपन इसके अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ताकि जब अपन चैप्टर स्टार्ट करें तो आपको कोई दुविधा उत्पन्न न हो, कोई दिक्कत उत्पन्न न हो कि इसको कैसे कहाँ से क्या फॉर्मूला उठाना है, सारे आपको दिमाग में फिट होने चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप जो है अच्छे से अपनी स्टडी को बेस्ट करते रहिए और जितनी भी चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं और आपने कहीं और से पढ़ रखे हैं, कहीं कोचिंग से पढ़ रखे हैं, कहीं स्कूल से पढ़ रखे हैं, तो उन सभी चैप्टर्स को जो है आप एक कॉपी के अंदर जो है उन सभी के प्रश्नावलियों के सूत्र परिभाषाएं जो होती है ना, उनको नंबर वाइज एक साथ उतार लीजिएगा, ताकि आपको बार बार जब आप पढ़ना चाहो तो इधर उधर ढूंढने की जरूरत न पड़े, सारे एक साथ मिल जाए। और जब भी फिरते रहो, रगड़ते रहो इधर उधर, तो पढ़ते रहो थोड़ा थोड़ा, तो सारा जो है आपके दिमाग में फिट रहेगा। तो चलिए इस प्रश्नावली के अंदर अपन बात करेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल स्पेशल नहीं है, इससे संबंधित क्षेत्रफलों के बारे में। तो प्यारे मित्रों, आप सभी को पता होगा मैं वृत्त के बारे में ज्यादा आपको ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि अपन ने पहले ज्ञान ले रखा है और मैंने दे रखा है, ठीक है ना। नहीं लिया अगर आपने तो 10वां चैप्टर जाकर उठाए, उसके अंदर वृत्त से संबंधित जो भी छोटी छोटी सूत्र परिभाषाएं थी मैंने सारी आपको लिखवाई है, समझाई है, तो आप उनको जरूर देखें। अगर नहीं देखी है तो देखी तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो अपन व्रत से संबंधित कुछ भी नहीं पढ़ रहे, केवल आप सभी को पता होना चाहिए अपना ये व्रत होता है, इसका ये केंद्र होता है, यहाँ पे जीवा होती है, ये व्यास होता है, आदि त्रिज्या होती है और ये व्रत की परिधि होती है। ये सारी चीजें दे रखी है, अपन इसके बारे में अपन नहीं पढ़ रहे, ठीक है। फिर यहां से जो आता है ये केंद्र, ये इसको अपन बोलते हैं त्रिज्य खंड, इसको भी त्रिज्य खंड ही बोलते हैं, इसको भी त्रिज्य खंड बोलते हैं। तो ये छोटा और ये बड़ा, तो इसको बोलेंगे अपन लघु त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे बेटा? लघु त्रिज्य खंड, इसको बोलेंगे अपन लघु त्रिज्य खंड। तो सर ये बाकी बचा हुआ है मोटा सा अच्छा खासा सा, इसको हम क्या बोलेंगे? भाई मोटा है और मोटा है तो उसको तो मोटा ही बोलेंगे, और मोटा बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? दीर्घ। अरे भाई कोई स्पेशल नाम तो होगा, तो सर होगा ना, क्यों नहीं होगा? दीर्घ, क्या बोलते हैं उसको? दीर्घ वृत्त खंड। क्या है? दीर्घ वृत्त खंड। दूसरा, फिर इसके बाद में जो है ये अपना सर्कल है, ये सर इसकी क्या है बेटा? जीवा है। वृत्त की स्पर्श वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? उसकी स्पर्श रेखा, सॉरी उसकी जीवा कहते हैं, ठीक है सर। और यहाँ पर जो छोटे वाला पार्ट है ये इसको बोलेंगे अपन लघु वृत्त खंड। क्या बोलेंगे? लघु वृत्त खंड बोलेंगे। इज दैट क्लियर सर? चलिए, लघु वृत्त खंड। अब इसके बाद में दूसरा वाला कौन सा है सर? तो ये मोटा सा अच्छा खासा सा जो बच चुका है, ये इसको बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड। क्या बोलेंगे बेटा? दीर्घ वृत्त खंड। और अब इन चारों से जो है ना, इन चारों से कुछ फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं, जैसे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले बात करें अपन किसकी? लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल की। दिख रहा है ना सभी को? क्लियर? कोई दिक्कत ना है भाई? बात करें अपन आगे, चलिए। सबसे पहला फॉर्मूला इसमें पूछेगा लघु वृत्तखंड, सॉरी लघु त्रिज्यखंड लिख दूं मैं ना, लघु त्रिज्यखंड। उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा और बटेवा में 360 डिग्री। जहां पर पाई का मान तो क्या होता है? जहां पर पाई का मान 22/7 या 3.14, और आर क्या होती है बेटा? त्रिज्या। और त्रिज्या का सूत्र क्या होता है? ये भी लिखूं मैं यहाँ पे, आर बराबर व्यास बटा 2। होती कि नहीं होती? होती है सर। फिर इसके बाद में थीटा, थीटा यानी कि क्या हो जाएगा? कोण हो जाएगा। क्लियर? ये इसको बोलते हैं संकेत। क्या बोलते हैं? संकेत, ठीक है। अब आता है लघु वृत्तखंड के, लघु त्रिज्यखंड के बाद में आएगा अपना दूसरा फॉर्मूला दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड
का क्षेत्रफल, और वो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटेवा 360 डिग्री। या फिर आप ये भी यूज कर सकते हो पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा और बटेवा में 360 डिग्री। ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। ये दोनों, ये तो है लघु त्रिज्यखंड का और ये है दीर्घ त्रिज्यखंड का, छोटा बाई और बड़ा बाई, छोटे पाजी बड़े पाजी, छोटे मियाँ बड़े मियाँ। ठीक है भाई, तो ये हो गया क्लियर। उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन बात करते हैं दीर्घ लघु त्रिज्यक लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के फॉर्मूले की। क्लियर भाई, चलिए अब नेक्स्ट बात करें अपन अगले फॉर्मूले की। हाँ जी बाजी, देखिए फट से तीसरा, ये है अपना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटेवा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटेवा 2 और क्या होता है साइन थीटा। आर स्क्वायर बटेवा 2 साइन थीटा, ये किसका फॉर्मूला है? लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला है। ठीक है सर, फिर चौथा फॉर्मूला क्या आएगा? लघु बाजी के बाद में दीर्घ बाजी आएंगे, तो दीर्घ वृत्तखंड का मैं भी ख्याल लिख दिया, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो होता है संगत, क्या लिख दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इतना सा लिख देना। ठीक है भाई, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। पूरे में से लघु बाई का माइनस करेंगे तो दीर्घ बच जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए एक फॉर्मूला और आता है पांचवा, यदि सॉरी भाई सॉरी 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 चाप की लंबाई का सूत्र, पहले चाप की लंबाई, चाप की लंबाई एल, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटेवा 180 डिग्री। ये होता है फॉर्मूला किसका? चाप की लंबाई का फॉर्मूला एल बराबर पाई आर थीटा बटेवा 180 डिग्री। छठा होता है फिर, यदि चाप की लंबाई एल दी गई हो तो, दी गई हो तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दी गई हो तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? एल आर बटेवा 2। यदि चाप की लंबाई दी गई हो तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र जो है वो होता है एल आर बटेवा 2 हो जाता है। भाई छापा फटाफट से उठाइए स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और अगले कुछ और सूत्र जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो है इस प्रश्नावली में काम आने वाले उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसको मैं कर देता हूं एक बार रफ और फटाफट से आप कर दीजिए साफ। लीजिए भाई, इसके बाद में फिर आता है 1 मिनट में कोण। 1 मिनट में कोण कितने डिग्री बनता है? 6 डिग्री बनता है। और बिंदु कोण का मान कितने डिग्री का होता है? बिंदु कोण का मान होता है 360 डिग्री। बिंदु कोण का मान कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री हो जाता है। क्लियर? और ऐसे बता दूं मैं आपको, जो वृत्त है, वृत्त का ऐसे चतुर्थांश है, तो इस चतुर्थांश में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक है, इसमें भी 90 कैसे पता किया सर? तो मेरे को ये बताओ कि टोटल कोण कितना होता है वृत्त का? 360 डिग्री। तो सर जी इसमें कितने डिब्बे बनाए अपन ने? बराबर 4 डिब्बे, तो 4 का लगा दो भाग, 4 9 36 और 0, यानी कि कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। ऐसे ही माना कि अगर मैं इसके कर दूं 8 भाग, कितने भाग कर दूं मैं? वैसे आपको ये बराबर नहीं लग रहा होगा, पर आपको बराबर समझना है ना, समझाने के लिए मैंने जल्दी में बढ़ा दिया इसको। 360 डिग्री, इसके हो गए 8 भाग, तो एक भाग का कोण निकालना है तो 360 में किसका भाग लगाएंगे? 8 का। ये हो जाएगा 8 4 32 और 8 5 40 डिग्री, यानी 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा थीटा का मान।
तो ये थोड़ी सी छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको पता कर रखनी है। और भी है इसके अंदर जो मैं बता ही दूं, आपको पता होगा वैसे तो, आपको ज्यादा। एक और लिखूं, वृत्त का क्षेत्रफल पता है आपको क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी पता होगा आपको। क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल को आधा कर दो, यानी पाई आर स्क्वायर बटे हुआ 2 कर दो सर। फिर इसके बाद में वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो वो होता है पाई आर स्क्वायर बटे हुआ 4। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और बटे हुआ में क्या होता है? 4 हो जाता है। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इनको कॉपी में लिख लेना है, ताकि जब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे तो इसके जो चुनिंदा अच्छे अच्छे सवाल होंगे उन सभी को सोल्व करने का प्रयास अपन करेंगे और अच्छे से इनको समझेंगे। तो फटाफट से एक बार उठाइए इसका भी स्क्रीनशॉट। इसके अलावा अपने इस चैप्टर के अंदर और कहीं कोई सी भी सूत्र परिभाषा नहीं है जो आपको लगे कि आ जावे और मैंने छोड़ दी, ठीक है भाई। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब न भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर वीडियो को हमेशा जरूर पूरा देखिएगा अगर आप पढ़ने वाले क्लास 9 या 10 के स्टूडेंट हैं तो। और फिर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अपन नई वीडियो के अंदर। धन्यवाद सभी मेरा प्यारे विद्यार्थियों को। सीताराम, जय हिंद, जय भारत।